हेलो एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग वेल। सो जैसे कि आप सबको पता है कि आपका जो प्रीलिम्स है जो 23 फ़रवरी को जो है तो वो हो गया था। ठीक है। तो हमने प्रीलिम्स के पहले ही काफ़ी देर पहले हमने जो है वो बच्चों को प्रॉमिस किया था कि आपका जो अगर आपका प्रीलिम्स क्वालिफाई होता है तो हमारी तरफ से जो फ्री इनिशिएटिव रहेगा किसका, हमारा मेंस मेंटरशिप प्रोग्राम का। तो मेंस का मेंटरशिप प्रोग्राम और जो ये बच्चे फ्रेशर्स हैं जो आईएएस और केएस 2025 का देने वाले हैं, जो बिल्कुल फ्रेशर्स है, उनके लिए भी हम फ्री मेंटरशिप प्रोग्राम जो है वो लेके आएंगे। तो अब हमने इसमें किया गया है, इसमें आप जो फ्रेशर्स बच्चे हैं, ठीक है, फ्रेशर बच्चे जो है वो इस ग्रुप को ज्वाइन कर लें। ठीक है। और जो मेंस देने वाले हैं वो इस ग्रुप को ज्वाइन कर लें। आंख बंद करके सारे सोर्सेस आपके यहाँ पे अपलोडेड हैं, सारी स्ट्रैटेजीज आपकी यहाँ पे अपलोडेड हैं। आपको सिर्फ जाके ये ग्रुप ज्वाइन करना है और इनमें जो है वो जो जैसे जैसा आपको अपडेट्स यहाँ पे मिलती जाएंगी वैसे वैसे आपको जो है वो पढ़ते रहना है। ठीक है। अब देखो, करना क्या है आपको, करना आपको सिंपल यही है कि जैसे देखो, हमने यहाँ पे ये सेपरेट ग्रुप्स बनाए हैं, ये पीयर ग्रुप्स हैं आपके। इसमें आपके ऑलमोस्ट 50-50 मेंबर्स आपके ऑलरेडी जुड़ गए हैं। ठीक है। 50-60 हो गए होंगे, 50-60 मेंबर्स आपके ऑलरेडी इसमें जुड़ गए हैं। तो ऑलमोस्ट हमारे साथ जो है वो 110 बच्चे हमारे साथ जुड़ चुके हैं ऑलरेडी। ठीक है। तो 110 बच्चे जो ऑलरेडी जुड़ चुके हैं, जो आपसे रेस में कहीं ना कहीं जो है वो एक स्टेप जो है वो आगे निकल चुके हैं। ठीक है। तो ये इनिशिएटिव हमने जो स्टार्ट करा था ये 24 को स्टार्ट करना था, बट कुछ बच्चों की रिक्वेस्ट के कारण हमने थोड़ा इसको डिले किया, क्योंकि वो बच्चे थोड़े आंसर कीज़ में अपने मसरूफ़ थे। ठीक है। अब बच्चों ने काफ़ी मैसेजेस किए कि आज सर ये सेफ स्कोर क्या रहेगा। ठीक है। क्योंकि अगर हमने मेंस की तैयारी करनी है तो सेफ स्कोर भाई यही है कि अगर आपके 60 ± 5 आ रहे हैं, ठीक है, 60 ± 5 आ रहे हैं तो आप सीधा के सीधा मेंस की तैयारी करो, बिना किसी हिचक के, बिना किसी डिले के। क्योंकि अगर आप 15 दिन अगर आप वेस्ट कर दो कि आंसर की आएगी, मैं आंसर कैसे चेक करूँगा, ठीक है, ये चेक करूँगी, तो फिर उसमें इतना टाइम वेस्ट करने का कुछ फ़ायदा नहीं है। सीधा की सीधा अपनी मेंस की तैयारी करो। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे देखो, किसी को भी अगर कोई क्वेरी है, कुछ भी कांटेक्ट करना है, कोई भी इंफॉर्मेशन लेनी है, कुछ भी कोई भी क्वेरी है, यहाँ तो यहाँ पे यहाँ पे मैसेज करो। ठीक है। क्योंकि किसी को भी हम अगर कांटेक्ट करते हैं तो हम ईमेल के थ्रू ही हम उनसे बात करते हैं, ईमेल के थ्रू ही हम उनको रिप्लाईज वगैरह देते हैं। ठीक है। बाकी हमारा और कोई कांटेक्ट नहीं है, हम किसी सोशल मीडिया हैंडल से किसी को भी मैसेज नहीं करते। ठीक है। ये टेंशन उसी के लिए था कि वी डोंट कॉन्टैक्ट एनी अदर, वी डोंट हैव एनी अदर कॉन्टैक्ट्स, वी डोंट सेंड पर्सनल डीएम्स। ठीक है। बाकी हमारे ये कुछ चैनल्स हैं, जैसे आपको पता ही है कि यूट्यूब चैनल है हमारा SRJ ओनली। हमारा जो ये मीन्स का हमने जो मेंटरशिप प्रोग्राम का हमने ग्रुप बनाया है, ठीक है, हमने ये प्रीलिम्स का ग्रुप बनाया है, और हमारा ये जो मेन चैनल है, ठीक है, आप सबको पता ही है। ऑलमोस्ट 400 से 500 बच्चा हमारे साथ जुड़ा हुआ है इन चैनल्स में। ठीक है। बाकी यूट्यूब पे तो अलग ही 800 बच्चे जो है वो ऑलरेडी वहाँ पे है। ठीक है। ये हम ऑनलाइन जो फ्री इनिशिएटिव्स की बात कर रहे हैं वहाँ पे। अब आपने इसको फॉलो कैसे करना है। ठीक है। जैसे आज आपकी 26 तारीख है, ये प्लान आपको जो है वो 27 तारीख को मिल गया था। ठीक है। अब जो बच्चे मेंस लिख रहे हैं, ठीक है, वो क्या करेंगे, उनको सिर्फ यही करना है कि जो आपके सोर्सेस हमने दिए गए हैं, ठीक है, जो सोर्सेस आपको प्रोवाइड हुए हैं, तो आपने यहाँ पे 26 तारीख आपके पास है, 27 तारीख आपके पास है, और 28 तारीख को आपका पेपर होगा मेंस का। ठीक है। मेंस का पेपर आपका जो है वो अपलोड हो जाएगा आपके ग्रुप में। ठीक है। ये मेंस वाले ग्रुप में हो जाएगा। ठीक है। तो उसमें जब आपका ये पेपर हो जाएगा तो अपने 3 घंटे बैठ के वो पूरी आंसर राइटिंग करनी है। अच्छा, अब हमने यहाँ पे 2 दिन ही क्यों रखे। ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली ये अपना वर्ल्ड हिस्ट्री का टॉपिक है। ठीक है। तो वर्ल्ड हिस्ट्री आपकी जो है वो 2 दिन में कंप्लीट हो जाती है। ठीक है। क्योंकि छोटा सा पीडीएफ है, छोटा छोटा सा पीडीएफ है, वो आपको पीडीएफ दिया हुआ है, आपने वही पीडीएफ पढ़ना है, PYQs देखने हैं, वही उन्हीं को बार बार लिखना है। ठीक है। तो 2 दिन में आपका ये हो जाएगा। तो इसका टेस्ट हमने 28 तारीख को रखा हुआ है। ठीक है। और साइड बाय साइड आपने मेंस वाले बच्चों ने क्या करना है, आपने अपना
एक घंटा आपने एथिक्स और ऐसे को भी, जैसे थोड़ा थोड़ा, जैसे खाना खा रहे हो या कुछ वॉक करने निकल गए या कुछ आगे पीछे जा रहे हो, तो आप अपना गूगल पे थोड़ा सर्च भी कर सकते हो, ठीक है, एथिक्स और अपना ऐसे के बारे में। तो ये चीज़ आपको करनी है, ये प्रैक्टिस आपको करनी है। प्रीलिम्स के बच्चों का क्या है, जो केस का प्रीलिम्स दे रहे हैं या यूपीएससी का प्रीलिम्स दे रहे हैं 2025 का, ठीक है, उनके लिए क्या है, आपको 26 को, 27 को और 28 को आपको अपनी पॉलिटी प्रिपेयर करनी है, ठीक है। अच्छा, ये रिवीजन सीरीज़ है, यहाँ पे कोई भी हम बेसिक से कोई क्रैश कोर्स वगैरह नहीं है, ये आपको टेस्ट सीरीज़ है बेसिकली, आप ये समझ लीजिए। मैं ये एज्यूम करके चल रहा हूँ, जैसे मैंने आपको बताया था कि आप सबने पहले का पढ़ा हुआ है, मैं ये एज्यूम करके चल रहा हूँ। बाकी मैंने जो आपको नोट्स दिए हैं, जो मैंने आपको सोर्सेज दिए हैं, आपको उनको फॉलो करना है और आपको टेस्ट देने हैं, ठीक है। और अगर आपने पहले से नहीं पढ़ा हुआ, अगर आपके पास नोट्स नहीं है, तो जो नोट्स मैंने आपको ग्रुप्स में दिए गए हैं आप वो फॉलो करो और यहाँ पे टेस्ट लिखो, ठीक है। तो मेंस वालों का टेस्ट होगा 28 को। अच्छा, हमने एक चीज़ यहाँ पे ये भी की है कि जो बंदा साइमल्टेनियसली दोनों चीज़ों को प्रिपेयर कर रहा है, तो उसका क्लैश ना हो, ठीक है। जैसे 28 को आपका पेपर है, तो हमने टेस्ट है, तो हमने उसको 28 को हमने प्रीलिम्स का टेस्ट नहीं रखा हुआ, हमने उसका 1 मार्च को टेस्ट रखा हुआ है, ठीक है। तो हमने ऐसे मतलब कि क्लैश ना हो, तो इसका हमने ध्यान रखा है, ठीक है। हम ध्यान रखते हैं, पीएससी ध्यान नहीं रखती, ठीक है। काफ़ी चला था पिछले 2-3 हफ्ते में कि पेपर पोस्टपोन वगैरह हुआ, काफ़ी इशू चला था वो, ठीक है। तो चलो छोड़ो, उसको जाने दो। अच्छा, तो फिर आपका मार्च में, आपका 1 मार्च को आपका पहला पॉलिटी का टेस्ट हो जाएगा, ठीक है। फिर ऐसे चलते चलते आपका, फिर आपने यहाँ पे प्रिपेयर करना है, GS2 का मॉडर्न हिस्ट्री प्रिपेयर करना है, ठीक है, ठीक है। फिर यहाँ पे आपको 3 दिन मिलेंगे, फिर आपने ये टेस्ट देना है, ठीक है। फिर आपको ये पॉलिटी का दूसरा टेस्ट हो जाएगा आपका। फिर ऐसे करते करते जो बीच में गैप्स हैं, गैप्स में आपने यहाँ पे प्रिपेयर करना है। इसको आप डाउनलोड कर लो, इस PDF को डाउनलोड कर लो, इस PDF को प्रिंट आउट करवा लो। तो जैसे आपने यहाँ पे किया, जैसे आपने यहाँ पे डन डन लिखते गए, डन डन डन, ठीक है, डन, ठीक है, आप यहाँ पे लिखते गए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपके पास एक वो डाटा आपका बन जाएगा कि हाँ मैंने यहाँ पे अच्छे से प्रिपेयर किया है, ठीक है। वैसे ही आप यहाँ पे ये जो ब्लॉक्स बने हैं आपके, आप इसको टिक करते जाओ, ठीक है, कि हाँ मैंने इकॉनमी कर ली है, ठीक है। यहाँ पे लिखते जाओ कि मैंने ये इकॉनमी का ये टॉपिक किया, आज मैंने ये टॉपिक किया, ये टॉपिक किया, ये टॉपिक किया, और फिर मैंने टेस्ट दिया, ठीक है। साइमल्टेनियसली आपने यहाँ पे जो GS के साथ आप CSAT भी प्रिपेयर करोगे, और सेम डे आप जो है वो GS का टेस्ट भी लिखोगे और CSAT भी लिखोगे, ठीक है। क्योंकि मेरे को काफ़ी मैसेज आए बच्चों के 68, 78, इवन कि 88 मार्क्स भी हैं बच्चों के, बट CSAT में फंस गए। CSAT में कितने, CSAT में किसी के बन रहे हैं 58 बन रहे हैं, ठीक है, 58 बन रहे हैं, कोई 66 पे है, कोई 67 पे है, कोई 68 पे है, ठीक है। तो ऐसे स्कोर बन रहा है बच्चों का, ठीक है। तो CSAT को क्या करोगी यार, CSAT को यहाँ पे ना निगलेक्ट मत करो, क्योंकि CSAT से ही सारी गेम जो है वो पलटती है, ठीक है। तो ये सारा हो गया आपका। तो ये शेड्यूल है, पूरा शेड्यूल आपका प्रिंट आउट करवा लो, इसको, इस PDF को प्रिंट आउट करवा लो, रख लो पास में, और शुरू हो जाओ बस, ठीक है। क्योंकि अभी टाइम नहीं है कि हम डिस्कस करेंगे। फिर आपका एक FLT1 होगा, जैसे आपका 24 तारीख को आपका जो है वो FLT1 हो जाएगा, ऐसे का और GS1 का। मतलब कि आपने 26 को आपने स्टार्ट किया, 25 मार्च तक आपका आपका GS1 कंप्लीट, 1 महीने में आपका GS1 कंप्लीट, ठीक है। फिर आपका ये सारा प्रोसेस चलेगा GS2 के लिए। फिर GS2 आपका जो है वो 22 अप्रैल को आपका GS2 कंप्लीट, ठीक है। तो मार्च गया आपका 1 में और अप्रैल गया आपका 2 में। तो मार्च और अप्रैल में आपने 2 GS के कंपोनेंट कर लिया। साइमल्टेनियसली आप एथिक्स भी कर रहे हो और आप ऐसे भी कर रहे हो, रोज़ 1-1 घंटा, ठीक है। तो 60 दिन में आपने 4 चीज़ें आपने जो है वो देख ली हैं। फिर आप GS3 पे आ गए अप्रैल में, ठीक है, ठीक है। तो फिर आपका ये कहाँ जाएगा, फिर ये आपका कंप्लीट होगा, जो आपका GS3 आपका 17 मई तक आपका जो है वो ये कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो फिर आपका जो GS4 वाला, फिर हमने जो 1 दिन का ब्रेक रखा है, फिर 1 दिन में आप जो है वो उसको रिवाइज़ करोगे GS4 को, फिर आप GS4 दे दोगे। फिर 19 तारीख को ये हमारा प्लान जो है वो पूरा एंड हो जाएगा। फिर मई में अगर हम ये एंड कर रहे हैं, फिर आपको जो है वो कुछ
अगर आपको यूपीएससी का प्रीलिम्स भी देना है, अगर आपने माइंड बनाया हुआ है, तो आपके पास रिवीजन करने के लिए ऑलमोस्ट 4-5 दिन है, तो आप वो भी दे सकते हो, ठीक है। क्योंकि 25 को है ना आपका, तो 19 को आपका ख़त्म हो रहा है, तो यहाँ पे 4-5 दिन है आपके पास, 5 दिन आपके पास, तो 5 दिन में आप ये कर सकते हो, ठीक है, प्रीलिम्स के लिए। फिर 5 दिन यहाँ पे ब्रेक ले लो अगर आपको प्रीलिम्स देना है, अगर नहीं देना तो फिर कंटिन्यू रखो, प्रिपरेशन को कंटिन्यू रखो, ठीक है। इसी को बार बार करते हो, क्योंकि जून में आप लिख के ले लो कि भाई जून में आपका JKS का मेंस 2024 वाला ये आपका हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा। इससे डिले नहीं होगा, क्योंकि ऑलरेडी बहुत डिले हो चुका है। अभी तक तो इनको जो है वो मेंस करवा के रिज़ल्ट वगैरह कुछ, मेंस आपका करवा देना चाहिए था अभी तक। तो ये सारा आपका यहाँ पे रहेगा, ठीक है। अब ऑप्शनल का क्या करना है, ठीक है। ऑप्शनल को भी आपने इसमें ही एडजस्ट करना है, वो अपने अपने हिसाब से करना है, ठीक है। ऑप्शनल का मैंने यहाँ पे कुछ नहीं रखा। देखो, अगर आप तो सिर्फ केएस के बारे में, केएस की तैयारी कर रहे हो, ठीक है, तो आपको क्या करना है, जैसे आपको 24 आवर्स हैं, ठीक है, तो 24 आवर्स में आपने क्या करना है, 1 मिनट, तो देखो 24 घंटे है ना आपके पास, तो 24 घंटे में से आपने जो है वो इसको बाइफिकेट करना है, ठीक है। आपने 8 घंटे की स्लीप तो लेनी है, ठीक है, ठीक है, 8 घंटे तो आपने लेनी स्लीप है। 4 घंटे आप जो है वो अपना थोड़ा अदर एक्टिविटीज़ जो आप कर रहे हो, ठीक है। तो जो आपके पास 12 घंटे बचते हैं ना, जो आपके पास 12 घंटे बचते हैं, जैसे मैंने आपको कहा कि आप 1-1 घंटा एस और एथिक्स को भी दे दो, 2 घंटे आप वहाँ पे निकाल लो एस और एथिक्स के लिए, ठीक है। तो ये आपके पास कितने घंटे हो गए, 14 घंटे हो गए। पीछे आपके पास बचे 10 घंटे। तो आपके पास जो है वो आप अपने 9 घंटे आप निकाल लो अपने जीएस के लिए, और सॉरी 8 घंटे निकाल लो आप जीएस के लिए, और 2 घंटे निकाल लो आप अपने ऑप्शनल के लिए, ठीक है। ये प्रैक्टिस और ये पूरा जो मैं आपको बता रहा हूँ प्रोसीजर, ये सेल्फ टेस्टेड है, ऐसे ही चीज़ें होती हैं। अगर किसी को लगेगा कि मैं कैसे करूँगा या मैं कैसे करूँगी, तो फिर भाई आप देख लो अपना, ठीक है। कंपटीशन ऑलरेडी बहुत टफ है, ठीक है। आपके कॉम्पिटिटर्स जो हैं वो दिन रात तैयारी कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। अगर आपको बहाने ढूंढने हैं तो फिर वो आपके ऊपर है, उसमें मैं आपकी हेल्प नहीं कर सकता। मैंने आपको प्लान दे दिया, मैंने आपको सब कुछ दे दिया, सोर्सेज आपको प्रोवाइड कर दिए, ग्रुप्स आपके बना दिए, आपको शेड्यूल पूरा दे दिया। अब करना आपको है, ठीक है। बाकी मेरी तरफ से जितना होगा, हमारी टीम की तरफ से जितना होगा, हम उतना देंगे आपको, उतना करेंगे आपके लिए, ठीक है। तो ये PDF अगर आपको चाहिए, टेलीग्राम से डाउनलोड कर लीजिए और इसको प्रिंट आउट करवा लीजिए, इसको प्रिंट आउट करवा के रख लीजिए पास में, और इसको मार्क करते जाइए जो जो आपके टारगेट्स अचीव होते जाते हैं, ठीक है। बाकी जो आपका जो सोर्सेस है, ठीक है, सोर्सेस को कैसे फॉलो करना है सब्जेक्ट वाइज, तो वो मैं आपको उसको मैं आपको एक छोटी सा वीडियो बना के आपके ग्रुप्स में या आपके इसी यूट्यूब पे ही आपको भेज दूँगा, तो आप वो फॉलो कर लीजिएगा। काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो जाएगी आपको वो करने में। शॉर्ट नोट्स मेरे को याद आ गए शॉर्ट नोट्स का, ठीक है। शॉर्ट नोट्स कैसे बनाने हैं, ठीक है, मेंस के लिए देखो, मैं आपको ना एक कुछ ग्रुप्स में भी आपके, और टेलीग्राम पे भी और आपके यूट्यूब पे भी मैं आपको एक A4 शीट में जो हमारे खुद के जो नोट्स हैं, जो मेंस के नोट्स बने हुए हैं, वो मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे मेंस के नोट्स बनते हैं, ठीक है। तो वो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा कि जैसे आपने जीएस ख़त्म किया, कोई कंपोनेंट ख़त्म किया, ठीक है, जो आपने आंसर राइटिंग की है, फिर उसमें से कुछ की टर्म्स हैं, कुछ की क्वेश्चंस हैं जो बार बार रिपीट होते हैं, जो थीम्स जो बार बार रिपीट होती हैं, ठीक है। तो आपने वो उन पे ज़्यादा फोकस करना है, ठीक है। आपने थीम्स पे फोकस करना है, ठीक है। आपने सब्जेक्ट्स के पीछे नहीं भागना, थीम्स पे फोकस करना है कि कौन सी थीम से वो कौन सी थीम कितनी बार रिपीट हुई है, कौन सी थीम इंपॉर्टेंट है, अभी लेटेस्ट क्या चल रहा है। देखो यार, करंट अफेयर के पीछे मत भागो, इतना मत भागो, ठीक है।
करंट अफेयर वही है जो आपका स्टैटिक है, ठीक है। करंट अफेयर बेसिकली है क्या, जो स्टैटिक में चीज़ें ऑलरेडी पूछी गई हैं, इन पास्ट पूछी गई हैं, उन्हीं का कुछ अपडेट आया है, ठीक है, उन्हीं को अपडेट को थोड़ा थोड़ा देखना है। तो वो अपडेट्स भी आपको जो मैंने करंट अफेयर मैगजीन्स दी हैं, ठीक है, वो आप देख लीजिएगा। और मेंस के बच्चों के लिए जो आपकी विजन की मेंस 365 जो थी, ठीक है, वो आपको करनी पड़ेगी, ठीक है, वो भी मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा ग्रुप्स में ही। तो बस आज के लिए इतने ही रखते हैं, प्लान फॉलो करो और आज से शुरू हो जाओ। बाकी अपडेट्स आपको टाइम टू टाइम अपने ग्रुप्स में मिलती रहेंगी, आपको टेस्ट सीरीज़ भी आपको मिलती रहेंगी, अपने टेस्ट भी आपको अपलोड होता रहेगा आपके ग्रुप्स में। तो मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय।